हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है इसमें हम बताएंगे एकदम बारीक से सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें एक ही वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना। तो इसमें बताते हैं सबसे पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसका जन्म से स्टार्ट किए कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। यहाँ पर लिखे ही इतना सिंपल ढंग से ना कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ 25 दिसंबर 1924 को हुआ और इसका जो जन्म स्थान है वो मध्य प्रदेश का ग्वालियर। मध्य प्रदेश का ग्वालियर में जन्म हुआ था किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। फिर यहाँ लिखे नोट करके कि इसी के जन्मदिन के अवसर पर यानी 25 दिसंबर को हम लोग को मनाया जाता है सुशांत दिवस। तो 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशांत दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। फिर अगला नेक्स्ट लिखे हैं कि इसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी में याद रखना शुरू अक्षर पे कृष्ण, कृष्ण बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है उसकी माँ का नाम। उसके माँ का नाम रहता है कृष्णा देवी, मतलब पिता का नाम कृष्ण और माँ का नाम कृष्णा देवी। ठीक है ना। कृष्णा देवी सिंपल है, जैसे याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लिखे हैं कि बीए मतलब स्नातक जो होता है, स्नातक जो होता है उसने विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर, विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से किए थे। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जितना पॉइंट है सब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। हम लोग का भारत का 10वां जो प्रधानमंत्री थे, याद रखना है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है ना। अब लिखे हैं क्या? 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके, मतलब 3 बार भारत के पीएम रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पर लिख दिया कि इसका कब कब प्रधानमंत्री बने हैं। एकदम सिंपल में लिखे हैं ताकि आप लोग को एकदम एक ही बार में समझ में भी आ जाए। जैसे 1996 में प्रधानमंत्री रहे और यहाँ लिख भी दिए कि 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद आता है 1998 में 13 महीना के लिए प्रधानमंत्री थे। फिर लिखा है 1999, तो 1999 में जब आए तो उस समय 5 साल पूरा प्रधानमंत्री रहे, मतलब 1999 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट लिखे हैं कि यूएनओ इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी से भाषण देने वाला पहला प्रधानमंत्री भी थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ डेट लिख दिया 1977 में भाषण दिए थे। तो यूएनओ में भाषण कब दिए थे? 1970। इस क्वेश्चन को भी याद रखना है कि कब भाषण दिए थे। ठीक है ना। अब अगला इधर क्वेश्चन बताते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है 4 बार सांसद एमपी रह चुके हैं। एमपी जो होता है, एमपी मतलब होता है क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो सांसद का सदस्य होता है उसको हम लोग एमपी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी 4 बार एमपी कहां से जीते हैं। तो यहाँ लिखा है यूपी से 1 बार जीते हैं, 1 बार एमपी से जीते हैं, 1 बार गुजरात से और दिल्ली से। फिर साइड में लिखा है 2 बार राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य। पॉलिटिक्स में वैसे बताया है कि जो पार्लियामेंट दिल्ली, जो पार्लियामेंट हाउस होता है वो एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है ना। फिर डिटेल में बताएंगे पॉलिटिक्स का चैप्टर में। यहां पर लिखा है इसके कार्यकाल, मतलब जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है उसके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहला काम याद रखना 1998 में हुआ है। 1998 में कार्य लिखे हैं, मतलब वो जब प्रधानमंत्री थे तो उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ ना उसको हम एक जगह पैटर्न में लिखे हैं। ठीक है ना। लिखे 1998 में पोखरण परमाणु टेस्ट हुआ था, मतलब पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1998 में हुआ था इसी कार्यकाल में। फिर अगला लिखे 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। जो भारत और पाकिस्तान का कारगिल वॉर हुआ था उसमें याद रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। इसमें ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया था। जैसे आर्मी लोग का क्या होता है कि कहीं युद्ध करना रहता तो ऑपरेशन चलाया जाता है, तो यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है ना। फिर लिखे 1999 में और एक काम हुआ था कि दिल्ली से लाहौर एक बस सर्विस शुरू हुआ था। फ्री बस सर्विस जो होता है दिल्ली से लाहौर, एक योजना आया था इसी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। फिर 2002 में, तो VBI याद रखना है कि 2002 में एक योजना आया था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान मतलब क्या? इसमें बच्चों को निःशुल्क 0 से 14 साल, मतलब जो सरकारी स्कूल में 14 साल का बच्चा को, 14 साल तक का बच्चा को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ये कार्यक्रम भी शुरू हुआ था 2002 में। ठीक है ना। सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और 86वां संविधान संशोधन में इसको डाला गया था। 86वां संविधान संशोधन जो होता है, 86वां संविधान संशोधन भी 2002 में हुआ था। इसके तहत हम लोग संविधान में सर्व शिक्षा अभियान का योजना को डाले थे। ठीक है ना। इस जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कौन कौन सा कार्यक्रम और शुरू हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे सड़क परियोजना, एक सड़क परियोजना आया था जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुजाकार परियोजना। एक सड़क परियोजना था जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुजाकार परियोजना, या इसे परम राजमार्ग परियोजना भी कहते हैं,
जो 4 महानगर को जोड़ती है, जैसे दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मतलब 4 बड़ा महानगर को जोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। फिर लिखे उपलब्धि, मतलब जो है अटल बिहारी वाजपेयी अपना कार्यकाल में क्या क्या किए, इसके चलते इसको क्या क्या प्राइज इनाम दिया गया। तो यहाँ लिखे हैं 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। फिर लिखा 1994 में पार्लियामेंट्री अवार्ड दिया गया था। पार्लियामेंट्री अवार्ड क्या होता है, जैसे कोई पार्लियामेंट संसद भवन में या फिर कोई भी सांसद एमपी बहुत ही अच्छा काम करता है तो उसे पार्लियामेंट्री अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। तो 1994 में पार्लियामेंट्री अवार्ड दिया गया था। फिर आगे लिखे हैं 2015 में उसे भारत का, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है ना। तो 2015 में भारत रत्न दिया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया, 2015 को। फिर आगे लिखे हैं नारा लिखे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था जय विज्ञान का। जब, और यहां लिखे भी है कि पोखरण परमाणु टेस्ट में, मतलब जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिए थे जय विज्ञान का, ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा याद रखना जय विज्ञान। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि 1980 में बीजेपी का स्थापना किए थे। 1980 में बीजेपी का स्थापना हुआ था और स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन रखना है, ठीक है ना। फिर यहीं पर लिखे हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है कि 6 साल तक बीजेपी पार्टी का, जो बीजेपी होता है, बीजेपी पार्टी जो होता है बीजेपी का अध्यक्ष रहे थे। यानी यहां पर लिख दिया 1980 से 86 तक, यहाँ याद करने के लिए सुविधा भी है। 1980 से 86 तक लगातार 6 साल क्या रहे, बीजेपी का अध्यक्ष रहते, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट पॉइंट इधर लिखते हैं, इधर देखते हैं क्या लिखा है। बीजेपी का पहले क्या नाम था, तो बीजेपी जो होता है ना उसका पहले नाम था जनसंघ पार्टी नाम था इसका। और फिर अगला पॉइंट लिखे हैं कि जनसंघ पार्टी का अध्यक्ष, कहने का मतलब जो जनसंघ पार्टी का अध्यक्ष भी रहे हैं, मतलब जब बीजेपी नहीं था उसके पहले जनसंघ पार्टी नाम था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है जनसंघ पार्टी का 4 साल अध्यक्ष रहे हैं। यानी यहाँ डेट लिख दिए 1968 से 72 तक। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें जितना भी नेता था सबको जेल में डाला गया था। जो भी नेता था जो भारत छोड़ो आंदोलन में, सबको जेल में डाल दिया गया था। उस समय 23 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल गए थे, ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत छोड़ो आंदोलन में भी कितना दिन जेल गए थे, 23 दिन, याद रखना। फिर अगला पॉइंट है पत्रिका जो इसके द्वारा जारी किया गया था, पत्रिका जो न्यूज़पेपर होता है, पत्रिका इसके द्वारा जारी किया गया तो उसका नाम है वीर अर्जुन और दैनिक स्वदेश नामक पत्रिका जारी किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और यहाँ पर नेक्स्ट लिखे हैं पुस्तक, कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है पुस्तक भी लिखे हैं, ठीक है ना। तो पुस्तक उसके द्वारा क्या क्या लिखा गया है यहाँ पर लिखे हैं, एकदम पैटर्न में लिखे हैं। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी का तुम पैटर्न बना दिए कि समझ में भी आ जाएगा देख के ही, ठीक है ना। तो सबसे पहला बुक का नाम आता है अमर आग, फिर लिखे अमर बलिदान। फिर अगला बुक का नाम है मृत्यु हत्या। फिर उसके बाद अगला बुक का नाम है मेरी 51 कविताएं। फिर अगला बुक का नाम है संसद के 3 दशक। ये सब जो है अटल बिहारी वाजपेयी के पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। फिर लिखा मृत्यु 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का मृत्यु हो गया था, याद रखना, दिल्ली में, ठीक है ना। और दिल्ली का कौन सा हॉस्पिटल, तो यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उस हॉस्पिटल में इनका मृत्यु। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जो बहुत ही सिंपल और अपना टेक्निक से लिखे थे ताकि वीडियो देखकर ही समझ में आ जाए, ठीक है ना। और इस तरह का और भी महापुरुष के बारे में, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सभी महापुरुष के बारे में इस तरह का वीडियो हम लाएंगे। और वीडियो अगर यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।